नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला बड़ा है, ध्यान से सुनिएगा। और मसला देश के किसानों से जुड़ा हुआ है। तकरीबन 1 साल पहले हमने राहुल गांधी से सवाल किया था और ये उस वक्त के हिसाब से और मौजूदा हालात के हिसाब से भी ये देश का सबसे बड़ा सवाल था। उस वक्त तो राहुल गांधी ने हाँ या ना में जवाब नहीं दिया था और कहा था कि ये वक्त आने पर वो बताएंगे, लेकिन अब उनका जवाब आ गया है। और हमारा वो सवाल था, देश के किसानों की सबसे बड़ी मांग यानी एमएसपी से जुड़ा हुआ। हम आपको वो सवाल पहले दिखाते हैं और फिर उस वक्त राहुल गांधी का जवाब क्या था वो भी आपको दिखाएंगे और अब जो जवाब आया है वो भी आपको दिखाएंगे। चलिए पहले सवाल सुन लीजिएगा। आप हर स्पीच में तकरीबन जवान और किसान की बात करते हैं। किसान की अगर बात करें तो आपको पता है लंबा आंदोलन हमारे देश में हुआ। हालांकि सरकार ने कानून वापस ले लिए, लेकिन एमएसपी का मुद्दा अभी भी बरकरार है। उसके लिए किसान अभी भी संघर्ष कर रहा है। पंजाब में अभी चल रहा है, हरियाणा में भी चल रहा है। आपकी सरकार थी तब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आ गई थी, लेकिन आपने लागू नहीं की। क्या अगर आपकी सरकार आ जाती है तो आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे? और जो किसान एमएसपी मांग रहा है, क्या वो आप एमएसपी देंगे? तो सुना आपने, तकरीबन 1 साल पहले जब राहुल गांधी देश में यात्रा निकाल रहे थे, उस वक्त हमने ये सवाल राहुल गांधी से किया था और उस पर क्या जवाब उन्होंने दिया था वो सुन लीजिए। देखिए, ऐसे ये जो चीजें होती हैं, ये ऐसे कैजुअली नहीं कहा जा सकता है। ठीक है कि भैया, सबसे पहले मैं एक कांग्रेस पार्टी का मेंबर हूं, कांग्रेस पार्टी का लीडर हूं, बहुत सारे और हैं। तो अगर हम इस बात को सीरियसली कहना चाहते हैं तो ये डिस्कशन हम अपनी मैनिफेस्टो कमिटीज में करते हैं और उसको सीरियसली असेस करते हैं जी। उसके फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस असेस करते हैं, उसके दूसरे इंप्लीकेशंस असेस करते हैं और फिर उस पर निर्णय लेते हैं जी। मैं यहां कह सकता हूं हाँ करेंगे ना करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। जो हमारे मैनिफेस्टो में आएगा वो हमारा डिसीजन होगा और वो गारंटी करके हम करेंगे। जो किसान है उसको चारों ओर से घेरा जा रहा है। तो हम एक बात एक्सेप्ट करते हैं कि जो हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी है, जो रीढ़ की हड्डी प्रोडक्शन करता है, जो हमें भोजन देता है, उस पर आक्रमण हो रहा है। और मैं आपको एक बात की गारंटी दे दूंगा कि कोई भी कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, वो आक्रमण बंद होगा, किसान की रक्षा होगी, उसकी प्रोटेक्शन होगी। और अगर हम अरबपतियों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ कर सकते हैं तो हम किसानों की भी मदद कर सकते हैं। यह मैं आपको गारंटी करके दे सकता हूं। एमएसपी बहुत जरूरी मुद्दा है, उस पर हम चर्चा करेंगे, इंटरनल डिस्कशन करेंगे और उस पर हम निर्णय लेंगे। मगर मैं ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन चीजों के बारे में फ्लिपेंटली नहीं बोल सकता। तो सुना, राहुल गांधी ने कहा था कि ऐसे फैसले वो मैनिफेस्टो कमेटी में डिस्कस करते हैं, फिर मैनिफेस्टो कमेटी में अगर जो फैसला शामिल कर लिया जाता है तो उसको वो पूरा करते हैं। उस वक्त ये राहुल गांधी ने कहा था और अब जो जवाब आ गया है वो सुन लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। और ये हमारी शुरुआत है। हमारा मैनिफेस्टो बन रहा है, उसमें हमारा डिस्कशन चल रहा है। ये हमने आपको सिर्फ पहली बात बोली है। इसके आगे भी हम अपने मैनिफेस्टो में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम करने जा रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट जब आएगी तो ये लीगल गारंटी जरूर होगी। ये पहली गारंटी है हमारे। तो सुना आपने, अब चुनाव आने वाला है तो मैनिफेस्टो भी आने वाला है। सो अब राहुल गांधी ने बोल दिया है, उनकी पार्टी ने बोल दिया है और यानी खड़गे ने बोल दिया है। खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी ने क्या बोला आपने ध्यान से सुना। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार आती है, यानी इंडिया गठबंधन की अगर सरकार आती है, तो वो किसानों को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक एमएसपी देंगे। और खड़गे ने कहा कि उनका जो मैनिफेस्टो आएगा, घोषणा पत्र आएगा, उसमें ये पहली गारंटी के तौर पर वो शामिल करेंगे। अब देख रहे हैं आज भी किसान सड़कों पर है, आंदोलन कर रहा है और उनकी जो मांगे हैं उनमें आज भी एमएसपी सबसे बड़ी मांग है।
और उनका कहना है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक उनको एमएसपी दिया जाए, कानूनी गारंटी दी जाए। और यह लंबे समय से मांग चली आ रही है। हमारे देश में स्वामीनाथन आयोग बना, उनकी रिपोर्ट आई, और जब रिपोर्ट आई उस वक्त हमारे देश में कांग्रेस की सरकार थी। हालांकि उस वक्त कांग्रेस की सरकार ने उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया, लेकिन हां, अब कांग्रेस ने यस बोल दिया है। तो अब अगर कांग्रेस ने यस बोल दिया है, कांग्रेस ने एमएसपी पर अपनी गारंटी दे दी है, तो मतलब जो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है या जो एनडीए है, अब उन पर भी कहीं ना कहीं प्रेशर बन गया है। क्योंकि हमारे देश में सबसे बड़ा तबका किसानों का तबका है और सबसे बड़ा वोट बैंक भी किसानों का है। और हमारे देश में चुनाव भी आने वाला है, लोकसभा का चुनाव, और वो चुनाव तय करेगा कि देश में अगली सरकार किसकी होगी। सो तभी हम कह रहे हैं कि किसानों के बड़े वोट बैंक को देखते हुए कहीं ना कहीं एनडीए सरकार जो है, यानी बीजेपी सरकार पर भी प्रेशर है। चुनाव को देखते हुए, किसानों के वोट बैंक को देखते हुए देखना होगा। किसान आंदोलन कर रहे हैं और इस बीच केंद्र सरकार उनके साथ बातचीत भी कर रही है। और इस बातचीत में क्या कुछ निकल कर आता है? क्या बीजेपी सरकार भी एमएसपी को लेकर कोई बड़ा फैसला करती है, कोई ऐलान करती है? ये खैर आने वाले 2-3 दिन में पता चल जाएगा। और उसके बाद फिर किसान क्या फैसला लेते हैं वो भी आपके सामने आ जाएगा। लेकिन आपको पता है कि लोकसभा का चुनाव आने वाला है और किसान लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर दिल्ली जाना चाहते हैं और अपनी कुछ मांगे मनवाना चाहते हैं, और उसमें सबसे बड़ी मांग एमएसपी की है। अब चर्चा हमारे देश में ये भी है कि किसान एमएसपी क्यों मांग रहा है और फसलों पर एमएसपी क्यों मांग रहा है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि किसान तो कुछ समय बाद निकल पड़ते हैं, सड़कें बंद कर देते हैं, रोड जाम कर देते हैं, इनके पास सब कुछ है, बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं, ये गरीब नहीं है। कुछ लोग ये भी चर्चा करते हैं। वहीं किसान एमएसपी क्यों मांग रहा है, अब ये सुन लीजिए। जो किसान की हालत इस समय दिखाई दे रही है, और आप देखते भी होंगे समय समय पर। तो किसान एमएसपी इसलिए मांग रहा है दोस्तों, आप देखते होंगे कई बार किसान अपनी फसल को रोड पर फेंक देता है। आलू, प्याज, टमाटर आप देखते होंगे। और थोड़े दिन पहले आप कीनू भी देख रहे थे, पंजाब में किसानों ने रोड पर फेंक दिया और उस पर अपना ट्रैक्टर चला दिया। किसान अपनी फसल रोड पर क्यों फेंकता है और कब फेंकता है? वो तब फेंकता है जब उसको सही मूल्य नहीं मिलता, जब लागत भी पूरी नहीं होती, तब किसान अपनी फसल को फेंक देता है। मान लीजिए किसान ने आलू उगाया और उसका रेट उसको मिला 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, तो उसकी लागत भी पूरी नहीं होती, इसलिए वो फेंक देता है। यानी मंडी में ले जाने से पहले ही वो फेंक देता है। वो सोचता है अगर मंडी में लेकर जाऊंगा तो उतना पैसा भी नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा तो उसकी लागत आ गई है। और आपको आलू या प्याज कितने रुपए में मिलता है? किसान का अगर 2-3 रुपए बिकता है तो आपको वही आलू या प्याज कम से कम 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिलता है। यानी किसान को जितना मिला उससे तकरीबन 10 गुना ज़्यादा आप लोग खरीदते हैं। तो किसानों को वो पैसा नहीं मिलता, इसलिए किसान एमएसपी मांग रहा है कि उसकी फसल का सही, यानी कि जो लागत आती है उससे थोड़ा ज़्यादा पैसा उसको मिल जाना चाहिए। अब कंपेयर किससे करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं मार्केट में से, तो आपको पता है एक फिक्स रेट पर वो चीज़ आपको मिलती है। मान लीजिए आप कपड़े खरीदने गए, जीन्स खरीदने गए, शर्ट खरीदने गए, तो वो जो रेट वहाँ पर लगा होता है आपको उसी रेट पर मिलता है ना। मतलब उस ब्रांड ने, उस कंपनी में एक रेट फिक्स कर दिया कि वो चीज़ अपनी इस रेट पर बेचेंगे। लेकिन किसान ये तय नहीं करता कि वो अपनी फसल इसी रेट पर बेचेगा, उसका वो रेट ऊपर नीचे होता रहता है। वो मान लीजिए अपनी सब्जी उगाता है, मंडी में लेकर जाता है, क्या उसको फिक्स रेट मिलता है? कभी 5 रुपए मिलेंगे, कभी हो सकता है 7 रुपए, 10 रुपए भी मिल जाएं, कभी 2 रुपए मिलेंगे। यानी कोई फिक्स रेट नहीं है। इसलिए किसान एमएसपी चाहता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी का मतलब पता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि कम से कम उतना प्राइस तो उसकी फसल का उसको मिल जाना चाहिए ताकि उसको घाटा ना हो। इसलिए किसान एमएसपी
मांग रहा है और इतने सालों से मांग रहा है, वो सड़कों पर उतरता है, संघर्ष करता है और आज भी उसकी मांग बनी हुई है। सो लोकसभा का चुनाव आने वाला है। देश की जो मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उसने ऐलान कर दिया है, राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है। और एक साल पहले हमने ये सवाल किया था जब वो यात्रा निकाल रहे थे। उस वक्त हमने देश के किसान और जवान को लेकर 2 सवाल किए थे और किसानों के सबसे बड़े मसले पर सवाल किया था कि अगर आपकी सरकार आ जाती है तो क्या आप किसानों को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक एमएसपी देंगे। उस वक्त तो राहुल गांधी ने पूरा जवाब नहीं दिया था, लेकिन अब उनका जवाब आ गया है और वो आपने सुन लिया है। देखना होगा अब इस पर क्या बीजेपी भी कुछ करती है, क्या कुछ निकल कर आएगा, वो खैर वक्त बताएगा। लेकिन आप लोगों का क्या कुछ कहना है दोस्तों, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके इस पे, क्योंकि ये एक बड़ा मसला है, ये छोटा मसला नहीं है। कमेंट कीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप शेयर करेंगे तो तमाम लोग इस पर अपनी कमेंट करके अपनी राय दे पाएंगे। और अगर ये ठीक मसला हमने डिस्कस किया तो आप इस चैनल को, यानी दा मसला के इस चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो अगली अपडेट है वो आप लोगों तक पहुंच जाए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।